अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और मैं साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। कल जब मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट वगैरह शेयर करने लगा, इस दौरान ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। फिर अभी मैं ब्रेकिंग न्यूज़ को एडिट करके आपके साथ शेयर करने लगा, इस दौरान नई अपडेट आ गई कि वो जो न्यूज़ है वो फेक है। तो इस दौरान प्राइस जो है पहले पंप की फिर डंप की। उम्मीद है कि अभी तक आपको वो सारी रीज़न का पता चल गया होगा कि कोइन टेलीग्राफ ने पहले रिपोर्ट किया कि अमेरिका की SEC ने ब्लैक रॉक का स्पॉट ETF अप्रूव कर दिया। फिर बाद में खबर आई कि ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव नहीं हुआ। इस पंप और डंप में एक चीज़ अच्छी हुई, अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो BTC की प्राइस का जो पैटर्न था, बेरिश पैटर्न, वो आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। BTC की प्राइस कल उस फेक न्यूज़ की वजह से 200 डेज की और 200 वीक की मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया। आज की कैंडल भी अगर आप देखें तो इसको दोबारा रीटेस्ट किया, लेकिन प्राइस जो है इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $28,430 के ऊपर ट्रेड हो रही है। यानी ये अभी भी इन दोनों मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर ट्रेड हो रही है। तो ये दोनों मूविंग एवरेज लाइन मार्केट के बुलिश और बैरिश प्राइस एक्शन को सिग्नल करती हैं। तो इस वक्त चूंकि इन दोनों मूविंग एवरेज लाइन से प्राइस ऊपर ट्रेड हो रही है, अगर आइंदा चंद दिन तक ये ऊपर ही ट्रेड होती है तो इट्स अ गुड साइन कि अब मार्केट जो है, BTC की प्राइस जो है वो बुलिश हो गया है। अब बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया। अभी हमने देखना है आज इस वीडियो में कि क्या मार्केट यहाँ से मजीद पंप कर सकती है या नहीं। थोड़ा सा मैं कल के हवाले से कुछ थ्योरीज हैं वो मार्केट में पेश करना। कल मैंने आपको अपने टिकटॉक जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को शेयर किया कि पहले कोइन टेलीग्राफ के हवाले से रिपोर्ट किया गया कि किसी इंटर्नी की गलती की वजह से हुई है। फिर कहा गया कि शायद किसी ने इनका सोशल मीडिया हैक किया। अभी खबर है ये रोलबिट जो कि पिछले दिनों काफ़ी पॉपुलर था, आपने देखा होगा 2-3 हफ्ते ये मुसलसल इसकी प्राइसेस जो है इसके टोकन की पंप होती रही। उन्होंने कोइन टेलीग्राफ की ट्वीट के नीचे रिपोर्ट किया, इज दिस यू। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो ये भी एक तरह की अफवाह है या इल्ज़ाम है कोइन टेलीग्राफ के ऊपर कि इन्होंने कल की फेक न्यूज़ पे 2.2 मिलियन का प्रॉफिट लिया। अगर यहाँ पे अगर आप देखें $50,000 के मार्जिन को रख के इन्होंने एंट्री ली $27,774 की प्राइस पे और एग्जिट मारा $30,274। मतलब विद इन 5 मिनट $50,000 की ट्रेड ली और जैसे ही वो $2.2 मिलियन समथिंग की प्राइस पे गया तो उन्होंने अपनी ट्रेड जो है प्रॉफिट में क्लोज कर दी। ये भी इनके ऊपर इल्ज़ाम है, अभी प्रूफ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ इनकी जो एडिटर इन चीफ है कोइन टेलीग्राफ की, दुबई में एक कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई थी, जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने सिरे से ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सारी बातें रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा जी ये जो गलती हुई है, ये जो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाली जो एक ट्रेंड है मार्केट में, उस ट्रेंड की वजह से ये गलती हुई है। बहरहाल ये जो भी है इसकी वजह से अगर आप स्क्रीन पे नज़र डालें तो पिछले 24 घंटे में $157 मिलियन ट्रेडर्स के अकाउंट जो है वो वॉश हो चुके हैं। क्योंकि कल जब मार्केट पंप और डंप हुई, ये सिर्फ BTC तक महदूद नहीं थी। आल्ट कोइन मार्केट भी पहले पंप हुई BTC के साथ साथ, वो भी फिर उसके बाद डंप हुई। तो BTC के साथ साथ जो आल्ट कोइन में ट्रेडर्स ने पोजीशन ली थी वो भी लिक्विडेट हुई। अभी हम आते हैं कि क्या यहाँ से BTC की प्राइस, एक तो मैंने आपको टेक्निकल बता दिया कि टेक्निकली भी देखा जाए तो मार्केट अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट अब बुलिश हो गई है। अब एक फंडामेंटली मैंने कल भी डिस्कस किया था, जुमे वाले दिन भी डिस्कस किया था ग्रे स्केल के ETF के हवाले से। अब ग्रे स्केल की न्यूज़ के ऊपर आपने फोकस करना है। एक और न्यूज़ है वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ जिसको आपने क्लोजली वॉच करना है, जिसकी वजह से मार्केट में कल पंप और डंप हो सकता है। लेकिन ग्रे स्केल की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इस हफ्ते, होपफुली इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, ग्रे स्केल और SEC की जो आपस में मीटिंग होनी है कि क्या उनका स्पॉट ETF अदालती फैसले के बाद वो अप्रूव SEC करेगा या नहीं। इसमें दो सिनेरियोज मुझे ज़्यादा मुझे लग रहे हैं कि वो हो सकते हैं। एक तो ये है ना कि SEC शायद अप्रूव कर दे, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। एंड मुमकिन है कि SEC नया कोई बहाना बना के ग्रे स्केल का ETF दोबारा रिजेक्ट कर ले। अगर दोबारा रिजेक्ट कर देगा तो मार्केट दोबारा डंप हो सकती है। तो उसके बाद ग्रे स्केल दोबारा अदालत में अपील में जा सकता है, जैसे पहले अदालत में चला गया था, ग्रे स्केल दोबारा जाएगा। लेकिन वक्ती तौर पे प्राइस जो है वो डंप होएगी। अब वो इस हफ्ते भी हो सकता है, अगले हफ्ते भी डिसीजन आ सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है कि SEC एंड मुमकिन है कि ग्रे स्केल की जो एप्लीकेशन है इसको मजीद डिले कर दे अगले साल की जनवरी में। वो और क्योंकि आर्क इन्वेस्ट की जो हेड है कैथी वुड, उनका मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि SEC जो है वो एक वक्त में एक ETF अप्रूव करने की बजाय वो एट वंस मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस हैं उनके स्पॉट ETF अप्रूव करें। ETF अप्रूव होना है
लेकिन ये एक साथ ही होगा। अगर कैथी वुड की इस अप्रोच को मान लिया जाए, जाहिर बात है वो मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखने वाली हैं, वो खुद भी एप्लीकेंट भी हैं, उनकी अपनी जो कंपनी है, तो अगर वो सोच रही हैं तो मैं उनकी ओपिनियन को फॉलो करूँगा, बैक करूँगा। तो अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन के ETF जो वो जनवरी तक हम उम्मीद कर सकते हैं, जनवरी में जाके अप्रूव हो सकता है। तो उस वक्त तक BTC की प्राइस आहिस्ता 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 पंप करनी चाहिए। ये फंडामेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, हाल्विंग के पास जितना हम जाते जाएंगे, हाल्विंग का अपना जो प्रेशर है वो प्राइस को पंप करता जाएगा। अच्छा, दूसरा ग्रे स्केल का एक और एंगल से देखने का कि क्या प्राइस पंप करेगी। ग्रे स्केल का इस वक्त जो डिस्काउंट प्राइस है, अगर आप ये देखें GBTC का डिस्काउंट प्राइस चार्ट अगर आप देखें तो ये इस वक्त 14% पे है, जो कि अगर हम देखें तो पिछले साल ये 46-47% पे था। अच्छा, ये डिस्काउंट क्या चीज़ है, ग्रे स्केल क्या चीज़ है? अमेरिका में चूंकि कोई स्पॉट ETF है ही नहीं, तो ग्रे स्केल ने बिटकॉइन का एक ट्रस्ट कायम किया कि वहाँ पे जो इदारे, जो सरमायादार लोग या इदारे बिटकॉइन में सरमायाकारी करना चाहते हैं, वो ग्रे स्केल के ट्रस्ट में सरमायाकारी कर सकते हैं। तो ग्रे स्केल के शेयर खरीदने से जितना ग्रे स्केल के पास पैसा आता है वो बिटकॉइन में सरमायाकारी कर देता है। तो इन्वेस्टर को इस तरह उसमें, तो इन्वेस्टर जिस इन्वेस्टर ने बिटकॉइन इस तरह ग्रे स्केल के ट्रस्ट में सरमायाकारी करके होल्ड किया होता है, उनको प्रीमियम पे करना पड़ता है। अच्छा, इसमें ग्रे स्केल का जो अपना ट्रस्ट का टोकन है जिसको GBTC बोलते हैं वो, और जो एक्चुअल BTC है स्पॉट में, इसकी प्राइस में जितना डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को आप जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर्स हैं, वो उसको देखते हैं। अगर तो नेगेटिव में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि मतलब ग्रे स्केल के जो ट्रस्ट है उसके ऊपर ट्रेडर का इत्मीनान कम है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इनकी डिमांड बढ़ रही है। ये पिछले साल चूंकि मार्केट सारा साल बेर रही थी, तो उसमें ये जो डिफरेंस है, ये जो डिस्काउंट है, यानी ग्रे स्केल में जो स्पॉट में प्राइस है BTC की, उस पर 40% डिस्काउंट पे BTC मिल रहा था इन्वेस्टर्स को, और लोगों ने उस वक्त बाय नहीं किया। इस वक्त ये डिस्काउंट कम होके अभी भी बिटकॉइन की जो प्राइस है 28,000 समथिंग, उससे 14% डिस्काउंट पे BTC ग्रे स्केल के ट्रस्ट पे मिल रहा है, और ये डिस्काउंट आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो गया, अब 14% आ गया। ये डिस्काउंट जितना ज़्यादा श्रिंक होता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ग्रे स्केल के ट्रस्ट की वैल्यू, उसके BTC की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। और इस न्यूज़ की वजह से कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते ग्रे स्केल का जो स्पॉट ETF है शायद वो SEC अप्रूव कर दे। ठीक है, तो ये इस हवाले से अपडेट थी। और दूसरा, कल के दिन टेस्ला की रिपोर्ट आनी है 18 अक्टूबर, अगर आप देखें वेबसाइट के ऊपर, इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। अगर तो टेस्ला की कल रिपोर्ट जब पब्लिक होगी, इस दौरान अगर तो टेस्ला के पास BTC का जो बैलेंस शीट में उनके पास BTC है, अगर तो वो कम हुआ तो एन मुमकिन है मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा डंप हो, और अगर तो BTC उतना ही रहा या BTC ने उन्हें मजीद एक्वायर किया हुआ अपनी इस Q3 की रिपोर्ट में, तो मुमकिन है इसके बाद प्राइस जो आपको पंप होती हुई नजर आए। ठीक है, अब मार्केट की दीगर कुछ अपडेट्स की तरफ आते हैं। इथीरियम को मैं डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि इथीरियम के हवाले से जो नेटवर्क एक्टिविटी है वो कम हो गया, उस वजह से इथीरियम जो है वो डिफ्लेशनरी होने की बजाय अब दोबारा इन्फ्लेशनरी हो रहा है। यानी इथीरियम अपने नेटवर्क को सपोर्ट करने वाले जो वैलिडेटर्स हैं उनको जो टोकन ऑफर करवा रहा है, उसकी सप्लाई जो है मार्केट में अब इन्फ्लेट हो रही है, उसकी वजह से इथीरियम जो है इन्फ्लेट हो रहा है। अगर मुझे आप थोड़ा टाइम दें तो यहाँ मैं आपको इथरस्कैन की वेबसाइट पे जाके इस वक्त लोएस्ट प्राइस, यानी इथीरियम की चेन के ऊपर जो आम सी छोटी सी ट्रांजैक्शन जो $4-5 से लेके कुछ $70-80 तक की कास्ट हुई आती है, वो इस वक्त 20 सेंट के ऊपर है। ये 20 सेंट आर्बिट्रम की चेन के ऊपर जब हम ट्रेड करते हैं ना, जो इथीरियम का स्केलिंग सोल्यूशन है आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म, उनकी चेन के ऊपर ट्रांजैक्शन फीस इतनी चार्ज होती है, जिस वक्त जो कि इस वक्त इथीरियम के मेन चेन के ऊपर नेटवर्क एक्टिविटी कम होने की वजह से, और साथ साथ ये वैलिडेटर के हवाले से भी कोइनबेस रिपोर्ट कर रहा है कि इस वक्त वैलिडेटर जो कि आज से चंद माह पहले वैलिडेटर पीछे लाइनों में लगे होते थे इस इंतज़ार में कि हमारी कब बारी आएगी ब्लॉक्स को माइन करने की, वो इस वक्त क्यू जो है बिल्कुल एम्प्टी हो गया। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई आपको डरने घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त मार्केट जो है उसमें BTC स्ट्रांग हो रहा है BTC की हाल्विंग की वजह से। अगर आप इथीरियम और BTC के चार्ट पे नज़र डालें तो BTC और इथीरियम, यानी इथीरियम BTC के अगेंस्ट, डॉलर के अगेंस्ट नहीं, BTC के अगेंस्ट अपनी लोएस्ट प्राइस को टच कर रहा है। और ऐन मुमकिन है BTC के हवाले से जो हाइप बनी हुई है, यहाँ से इथीरियम ये वाली जो सपोर्ट है 0.5252,
इसको ब्रेक करके स्पोर्ट को फिर प्राइस जो है नीचे जाए। और अगर आप यहाँ पे हिस्टोरिकली देखें तो जब कभी भी बुल रन स्टार्ट होता है तो बुल रन में जाहिर बात है जब आल्ट सीजन स्टार्ट होता है और बीटीसी से सरमाया निकल के वो आल्ट कॉइन में जाता है तो उसमें फिर इथीरियम की प्राइस जो है बीटीसी के अगेंस्ट वो पंप करती है। फिर दोबारा जब बीटीसी का सीजन स्टार्ट होता है तो बीटीसी की प्राइस जो है वो स्ट्रांग होती है, उसकी डोमिनेंस बढ़ती है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा ख्याल है 51% से ज़्यादा बीटीसी का शेयर है मार्केट में सरमायाकारी का। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर बीटीसी की स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है और इथीरियम यहाँ से डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, मैं तो पैनिक नहीं हूँ। ये मेरी जितनी असेसमेंट है उसके मुताबिक तो इथीरियम इस वक्त अगर जितना आपको लोएस्ट नज़र आ रहा है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये एक अट्रैक्टिव प्राइस है। ये मेरी ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है। अगर आपकी इससे हट के कोई ओपिनियन है, आप कुछ ऐसी मालूमात मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं जो कि मुझे नहीं पता है, मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे आप शेयर कर सकते हैं। दूसरा, सोलाना की प्राइस पंप कर रही है पिछले 24 घंटों में। जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं जिन्होंने गेन किया उनमें सोलाना का नंबर 1 है, खसूसन जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है। और उसकी वजह अगर आप स्क्रीन पे नज़र डालें वीकली चार्ट पे तो सोलाना की प्राइस अपनी इस सपोर्ट को टच करके अब दोबारा इस रेजिस्टेंस तक वो जा सकती है जो कि $27 की रेंज बन सकती है। एन मुमकिन है जिस तरह प्राइस मुसलसल पिछले 2-3 हफ्तों से पंप हो रही है सोलाना की, ये प्राइस बढ़ के $24 से $27 तक चली जाए। $27 को अगर टच करे तो बड़ा सरप्राइज नहीं है, लेकिन अगर $27 की प्राइस रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर उसके बाद सोलाना की प्राइस आपको $47-48 तक भी पंप होती हुई नज़र आ सकती है। तो इस हवाले से जो इन्वेस्टर है, डिपेंड करता है कि मार्केट में सेंटिमेंट्स कैसे हैं, इन्वेस्टर कैसा बिहेव कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग मैंने अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। एप कॉइन का टोकन अनलॉक हुआ, मिलियंस ऑफ डॉलर के एप कॉइन मार्केट में अनलॉक हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि एप कॉइन के टोकन की प्राइस डंप करती, लेकिन अगर आप इसको वीकली की बजाय अगर मैं आपको डेली पे दिखाऊं तो एप कॉइन की प्राइस जो है वो डंप होने की बजाय ये पंप हुई है। इसका मतलब है कि मार्केट में जो एक सेंटीमेंट थे कि अनलॉक के बाद प्राइस जो है वो डंप करती है, उसमें जो मार्केट मेकर्स हैं उन्होंने मैनिपुलेट किया मार्केट को। जिन लोगों ने सेल ट्रेड लगाई होगी एप कॉइन के ऊपर, उनके अकाउंट लिक्विडेट करने के लिए मार्केट पंप कर रही है। ये देर सवेर प्राइस जो है यहाँ पे डंप करनी चाहिए एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि टोकन जो मिलियंस ऑफ डॉलर के अनलॉक हुए हैं उन्होंने जाहिर बात है जिन के टोकन जिन्होंने इतनी देर के होल्ड किए हुए थे उनको अब टोकन मिले, उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग तो करनी है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगले चंद दिनों तक एप कॉइन की प्राइस जो है वो नीचे लाजमी क्रैश करेगी, क्रैश कर सकती है। फिर भी आपने क्लोजली ये $1.13 की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसको दोबारा टेस्ट किया, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको दोबारा जो है एप कॉइन की प्राइस जो है टेस्ट कर सकती है। अगर ये प्राइस $1.13 की प्राइस ब्रेक हो जाती है तो फिर नेक्स्ट $1.30 पे 28 सेंट पे आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आ सकती है। उसके बाद BNB की प्राइस पे अगर बात की जाए तो BNB की प्राइस मैं हैरान हूँ पंप नहीं हुई, क्योंकि खबर है कि BNB ने अपना 25वां टोकन बर्न किया है, जिसमें इन्होंने अभी तक जो टोकन बर्न कर चुके हैं BNB वो 2.1 मिलियन BNB टोकन अभी तक, जिनकी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली $500 मिलियन के वर्थ के BNB टोकन जो है वो बर्न हो चुके हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से टोकन भरने की वजह से BNB की प्राइस पंप होनी चाहिए थी, लेकिन पंप होने की बजाय इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो BNB की प्राइस जो है वो भी डब कर रही है। ये भी कल अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले ग्रीन कैंडल यानी पहले तो प्राइस पंप की $218 $19 तक गई, फिर उसके बाद दोबारा अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $212 पे ट्रेड हो रही है। BNB की प्राइस अगेन मेन सपोर्ट जो प्राइस है उसको आपने क्लोजली वॉच करना है, जो कि $200 से लेके $205 की प्राइस है। और यहाँ तक बार बार अगर आप देखें मुसलसल बार BNB की प्राइस इस सपोर्ट को बार टेस्ट करती है और ऊपर चले जाती है। और अगर प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पे आप एक बाय ट्रेड की रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एन मुमकिन है कि बाइनांस और उसके मार्केट मेकर यहाँ से प्राइस को नीचे जाने नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि कई बार नीचे गई है, इन्हीं मार्केट मेकर ने मार्केट को दोबारा पंप किया। तो अगर आपको दोबारा $200 की रेंज में BNB नज़र आए तो आप छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की बाइनांस के हवाले से एक और रिपोर्ट है जी। बाइनांस USA ने जो USD विड्रॉवल्स हैं वो एकदम पास कर दिया और अपनी जो टर्म्स ऑफ सर्विस है उसको भी अपडेट कर दिया है। और उनको कहा है कि जिसके पास USD में बैलेंस पड़ा हुआ यानी USD पड़ा हुआ
USDT नहीं, स्टेबल कॉइन नहीं, USD जिसके पास पड़ा हुआ है उनको विड्रावल आइंदा से नहीं मिलेगी। और साथ FDIC जो इंश्योरेंस है पॉलिसी, जो भी बंदा उधर डॉलर डिपॉजिट करता है उनके अकाउंट में, वो उनको इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी भी इन्होंने ख़त्म कर दी अपने बाइनांस USA में। ठीक है, ख़बर है स्क्रोल का मेन नेट आज कल में वो लॉन्च हो जाएगा। अगर लॉन्च होता है तो स्क्रोल का एयर ड्रॉप भी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था स्क्रोल का एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से, तो आपको एयर ड्रॉप के हवाले से भी मैं अपडेट करूँगा। दूसरा, यूनिस्वाप के हवाले से एक और ख़बर है जिस पे तनकीद की जा रही है। यूनिस्वाप ने 0.15% यानी 0.15% अपनी ट्रेडिंग फ़ीस लगा दी है बाइनांस लैब के कुछ अखराजात पूरे करने के लिए। इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो रेस करने अपनी ट्रेजरी के लिए, इसको लेकर के भी तनकीद हो रही है। आप यूनिस्वाप के इन्वेस्टर हैं तो बी वेरी केयरफुल। इन सारी अपडेट्स का ताल्लुक प्राइस के ऊपर जो है इन सारी अपडेट्स की रिफ्लेक्शन होती है। टेथर के हवाले से खबरें हैं जी। टेथर ने यानी USDT जो है उन्होंने 32 एड्रेस फ्रीज किए हैं जो कि टेररिज्म के साथ लिंक थे इजराइल और यूक्रेन के साथ। ये मैं न्यूज़ आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सिवाय बिटकॉइन के, अगर आपके पास आपके पर्सनल वॉलेट में बिटकॉइन पड़ा, इसके अलावा आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, वो जब चाहे बैन हो सकती है। खसूसन वो वाली क्रिप्टो करेंसी जिनकी एडमन कीज उनके डेवलपर्स के पास है। ये जितने इथीरियम के लेयर 2 इकोसिस्टम है उनके पास है। अब ये जो टेथर ने ये जो एड्रेस सारे फ्रीज किए हैं, अब ये एड्रेस उन्होंने फ्रीज खुद तो नहीं किए जानबूझ के, जाहिर बात है जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने कहा जी कि ये ऐसे वॉलेट्स हैं जिनको हम समझते हैं ये इलीगल एक्टिविटीज़ और टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको बैन करो। ये तो टेथर ने जो फ्रीज किए हैं, इन ज़्यादातर वॉलेट्स का ताल्लुक उन रिपोर्टेड कंट्रीज़ के साथ है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ के कहने पे टेथर ने किया। वेस्टर्न कंट्रीज़ के कहने पे कोई भी कंपनी जो है जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपकी बैन हो सकती है। तो बी वेरी केयरफुल जब आपने क्रिप्टो करेंसी अपने पर्सनल वॉलेट में रखनी है या सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में रखनी है, ये किसी भी वक्त बैन या फ्रीज जो है आपके फंड हो सकते हैं। खसूसन अगर आपके जो रेगुलेटर्स हैं उनकी नज़र में आपके फंड जो है वो उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की अगली अपडेट्स की तरफ। USA के हवाले से खबर कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम, उन्होंने कहा जी कि चाइनीज़ जो बिटकॉइन माइनिंग है थ्रू आउट अमेरिका में उसकी वो स्क्रूटनी कर रहे हैं। कह रहे हैं जी कि फ़िलहाल जो पेंटागन के करीब तरीन माइनिंग फर्म्स हैं उनको वो बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं पेंटागन, चूँकि इनका सारा वहीं पे डिफेंस वगैरह का सारा सिस्टम वहाँ पे है, तो कहीं चाइनीज़ जो माइनिंग के चक्रों में वहाँ पे कोई जासूसी वगैरह तो नहीं कर रहे इस हवाले से। ठीक है, FTX के हवाले से खबर है कि FTX $9 बिलियन मज़ीद इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने कहा है कि बैंक्रप्सी से यानी इसके फॉल से 9 दिन पहले जिस बंदे ने $2.5 लाख या इससे ज़्यादा जिनका बैलेंस था, अगर उन्होंने विड्रॉवल लिया तो 15% इन्होंने कहा है कि वो वापस रिटर्न करें, और इससे एन मुमकिन है $9 बिलियन मज़ीद FTX को मिले। अगर FTX को मज़ीद मिलता है जो इनके जो क्रेडिटर्स हैं उनको ये रिटर्न करेंगे 90%। ठीक है, लास्ट में बिटगेट के हवाले से खबर है कि बिटगेट जो है एक क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड ऑफर करवाने जा रहा है। दुबई में कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने कहा है ड्यूरिंग द इवेंट द कंपनी रिवील्ड इट्स प्लान टू लॉन्च बिटगेट कार्ड। ये एक प्रीमियम क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड होगा जो कि क्रिप्टो पेमेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये थी मेरी आज की मार्केट की अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।